नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सरकारी उपायों से गेहूं, खाद्य तेलों और आटे की कीमतों पर लगी लगाम, निर्यात प्रतिबंध का भी दिखा असर। कोरोना से तीसरी और चौथी बार संक्रमित होकर उब रहे हैं लोग, विशेषज्ञ ने कहा हम अभी हार नहीं मान सकते। ओपेक प्लस देशों के फैसले से तेल की कीमतों में मिल सकती है बड़ी राहत, जल्द ही सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। एयरपोर्ट प्लेन में मास्क नहीं पहना तो पकड़कर किए जाएंगे बाहर, कोविड नियमों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त निर्देश। यूपी के सभी 75 जिलों को रोस्टर के हिसाब से मिले बिजली, सीएम योगी ने बिल के बकाया भुगतान के लिए खास योजना पर दिया जोर। देश के 14 करोड़ किसानों के लिए बड़ी राहत, 2.5 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी देगी मोदी सरकार। आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किए नए डिजिटल फीचर्स, अब विदेश पैसे भेजना होगा आसान। झारखंड गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से गोबर खरीदेगी सरकार, जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा। वायु प्रदूषण ने बढ़ाई कोलकाता के बच्चों की मुश्किलें, 67% में छींकने से संबंधित लक्षणों का हुआ इजाफा। संजय राउत का केंद्र सरकार पर हमला, बोले कश्मीर में 1990 जैसे हालात, धारा 370 हटाने का नहीं हुआ फायदा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम महंगा होने से टू व्हीलर्स की मांग पर असर की संभावना नहीं, आईसीआरए। पर्यावरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, संरक्षित वनों के 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं होनी चाहिए खुदाई या निर्माण। सोनिया राहुल को ईडी के समन के बाद कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा दुनिया में सबसे भ्रष्ट है गांधी परिवार। इंटरसिटी सर्वे में हुआ खुलासा, भारतीय यात्री अंतर्राष्ट्रीय बस सेवाओं में स्वच्छता और सुरक्षा को देते हैं सर्वोच्च प्राथमिकता। लगभग 3 महीने में पहली बार कोरोना के मामले 4000 के पार, पिछले 24 घंटे में 10 लोगों ने गंवाई जान। अब आपके घर पर ड्रोन से होगी वैक्सीन, दवाओं और हेल्थ प्रोडक्ट्स की डिलीवरी, आईसीएमआर ने बनाया प्लान। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अरुणाचल प्रदेश भारत चीन सीमा पर 3 मॉडल गांव विकसित करेगा। अब पशुओं के लिए नहीं होगी हरे चारे की कमी, प्रशासन लगा रहा है नेपियर घास, कई बार कर सकेंगे कटाई। विदेश नीति पर एस जयशंकर का रुख स्पष्ट, कहा किसी भी देश के खेमे में शामिल नहीं होगा भारत। चीन की खुली पोल, पेंगोंग झील के पास नई सड़क बना रहा है ड्रैगन, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। आर्य समाज की तरफ से जारी विवाह प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, कहा उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं। देश में कोरोना के मामलों में लगातार हो रहा है इजाफा, केरल और महाराष्ट्र बढ़ा रहे हैं चिंता। चौथी लहर को लेकर केंद्र का 5 राज्यों को सतर्क रहने का निर्देश। सोशल मीडिया नियमों में संशोधन का प्रस्ताव, अपीलीय समिति का गठन करेगी सरकार। केंद्र सरकार की बड़ी पहल, ई संजीवनी को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जोड़ा गया, उपयोगकर्ताओं को मिलेंगे कई लाभ। मोदी सरकार की ओएनडीसी डिजिटल योजना बदल सकती है छोटे दुकानदारों और व्यापारियों की तकदीर। खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों के सामने बेबस लोग, 24% जनता ने तेल खाना ही कर दिया कम। सस्ते क्रूड के लिए रूस के अलावा अमेरिका के भी संपर्क में भारत, बदले वैश्विक हालातों को देखते हुए सतर्कता बरत रही है सरकार। कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारी, ड्रोन सर्विलांस से घाटी में रखी जाएगी नजर। 7 साल के बाद पहली बार कोयला आयात कर सकती है कोल इंडिया, बिजली की बढ़ती मांग से निपटने के लिए बनी योजना। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में होगा बदलाव, गेहूं की जगह ज्यादा चावल देने पर विचार कर रही है सरकार। 5 करोड़ ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को बड़ा झटका, 4 दशक की सबसे कम ब्याज दर पर सरकार की मुहर। ब्राह्मणों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की बड़ी घोषणा, मंदिर के पुजारियों को मिलेगा 5000 रुपए मानदेय। अब ट्रेन में बिना किसी चिंता के सो सकेंगे, भारतीय रेलवे ने शुरू की वेकअप अलर्ट सुविधा। आरबीआई ब्लॉक स्तर पर चलाएगा वित्तीय साक्षरता अभियान, गरीब जनता को बचत पर ज्यादा रिटर्न मिलना होगा सुनिश्चित। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम 30 रुपए लीटर बढ़े, 6 दिन में 60 रुपए लीटर महंगा हुआ फ्यूल, बिजली के रेट भी बढ़ेंगे। अब मुंबई में टमाटर हुआ 100 के पार, अगले कुछ समय बना रह सकता है कीमतों पर दबाव।
मध्य प्रदेश में नहीं होगी खाद की किल्लत। प्रदेश सरकार ने केंद्र से मांगी 32 लाख मीट्रिक टन खाद। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए केंद्र को जो भी करना है वो करे, हालात चिंताजनक। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोला ड्रैगन का राज, चीन जल्द ही लॉन्च करेगा अपना तीसरा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। कर्नाटक में फिर से शुरू हुआ हिजाब विवाद, हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना पर 6 छात्राएं निलंबित। किसानों के लिए मार्स ऐप लॉन्च करेगा आईटीसी, होगा कृषि संबंधित समस्याओं का समाधान। युद्ध के 99 दिन ब्रिटेन ने यूक्रेन को किया मिसाइलें देने का वादा, रूस ने दी चेतावनी, कहा भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। 5G इंटरनेट का इंतजार हुआ खत्म, अगस्त तक देश में शुरू हो सकती है 5G सर्विस, बदल जाएगी आपकी जिंदगी। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा सरकार को दी राहत, खारिज की जगन्नाथ मंदिर के आसपास निर्माण कार्य को रोकने की याचिका। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले यूपीए के 60 साल से बेहतर है मोदी सरकार के 8 साल। हरियाणा में 33,000 शिक्षकों और 5 लाख विद्यार्थियों को बांटे जाएंगे टैबलेट, रोज 2 GB इंटरनेट डेटा भी मिलेगा। मिशन मध्य प्रदेश, बीजेपी ने तय किया 51% वोट का लक्ष्य, 1/3 SC/ST सीट के लिए बनाई विशेष रणनीति। कोरोना वायरस टीकाकरण, 5 से 12 साल के बच्चों को जल्द ही लग सकती है वैक्सीन, तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य मंत्रालय। उत्पादन कम होने से 30 से 35% तक बढ़ सकती है जीरे की कीमत, क्रिसिल की रिपोर्ट ने बताई वजह। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। ट्रेन में बिना किसी चिंता के सो सकेंगे, भारतीय रेलवे ने शुरू की वेकअप अलर्ट सुविधा। जी हाँ, अब ट्रेन में मुसाफिर बिना इस बात की चिंता किए सो सकेंगे कि उनका स्टेशन छूट ना जाए। रेलवे ने लंबी दूरी के मुसाफिरों के लिए वेकअप अलर्ट की सुविधा शुरू की है। इसके तहत मुसाफिरों को उनके गंतव्य स्टेशन के आने से 20 मिनट पहले उसके बारे में सूचित किया जाएगा। इसके साथ ही मुसाफिरों को और भी सुविधा देते हुए भारतीय रेलवे ने डेस्टिनेशन वेकअप अलार्म की सुविधा को पेश किया है। सफर के दौरान बहुत बार नींद या किसी दूसरी वजह से मुसाफिरों का स्टेशन पीछे छूट जाता है या आगे निकल जाता है। यह रात में सफर करते समय ज्यादा होता है, इसलिए रेलवे ने अब डेस्टिनेशन वेकअप अलार्म की सुविधा को शुरू किया है। इस अलार्म सर्विस को रेलवे की तरफ से शुरू किया गया है। यह सुविधा 139 नंबर की इंक्वायरी सर्विस पर IVRS के जरिए उपलब्ध है। मुसाफिर 139 नंबर पर अलर्ट की सुविधा के लिए पूछ सकते हैं। इस सुविधा को लेने वाले मुसाफिर को 20 मिनट पहले फोन किया जाएगा और अपने स्टेशन के बारे में सूचित किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से गोबर खरीदेगी सरकार, जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा। जी हां, झारखंड में पशुपालन को बढ़ावा देने और पशुपालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से झारखंड गोधन न्याय योजना शुरू की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में इसे पेश किया गया था और इसे शुरू करने की बात कही है। झारखंड गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के किसानों से उचित मूल्य पर गोबर की खरीदारी करेगी। हालांकि 4 महीना बीत जाने के बाद भी ये योजना शुरू नहीं हो पाई है। किसानों से खरीदे गए गोबर से राज्य सरकार बायोगैस बनाएगी, साथ ही जैविक खाद भी बनाया जाएगा। गोबर खरीदकर बायोगैस बनाने से राज्य में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही राज्य में जैविक खाद के उत्पादन के जरिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। उचित दाम पर गोबर बेचने से किसानों की अतिरिक्त आय होगी। राज्य के पशुपालक आत्मनिर्भर होंगे। इस तरह से यह योजना राज्य के पशुपालकों के जीवन स्तर को सुधारने में काफी सहायक साबित होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, देश में कोरोना के मामलों में लगातार हो रहा है इजाफा, केरल और महाराष्ट्र बढ़ा रहे हैं चिंता। चौथी लहर को लेकर केंद्र का 5 राज्यों को सतर्क रहने का निर्देश। जी हां, देश में पिछले 2 दिनों से कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। एक दिन में ही संक्रमण के नए मामलों में करीब 9% तक का इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4041 नए केस दर्ज किए गए हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 21,177 हो गई है। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 0.95% हो गया है। देश में 2 राज्यों की वजह से कोरोना के मामलों में इजाफा दर्ज किया गया है। इनमें केरल और महाराष्ट्र में संक्रमण फिर से पैर पसार रहा है। इन राज्यों में एक्टिव मरीजों की संख्या के साथ साथ कोरोना का पॉजिटिविटी रेट भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में आए कुल मामलों में से करीब 34% सिर्फ केरल से ही आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। पिछले कई दिनों से इन राज्यों
राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सस्ते क्रूड के लिए रूस के अलावा अमेरिका के भी संपर्क में भारत। बदले वैश्विक हालातों को देखते हुए सतर्कता बरत रही है सरकार। जी हाँ, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वैश्विक हालात जिस तरह से बदल रहे हैं उससे भारत को लगता है कि अभी लंबे समय तक कच्चे तेल बाजार में अस्थिरता का माहौल रहेगा। न सिर्फ कच्चे तेल की कीमतों के उच्च स्तर पर बने रहने की आशंका है, बल्कि क्रूड की उपलब्धता भी एक चुनौती होगी। ऐसे में भारतीय कंपनियां एक तरफ जहां रूस से सस्ती दर पर ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल खरीदने की तैयारी में हैं, वहीं दूसरी तरफ पारंपरिक आपूर्तिकर्ता देश के साथ भी लगातार संपर्क में है। यही नहीं, भारत चालू वर्ष 2022 के दौरान अमेरिका से भी ज्यादा क्रूड खरीदेगा और इस बारे में दोनों देशों के बीच बातचीत भी जारी है। अमेरिका से ज्यादा छूट के लिए सरकारी व निजी कंपनियां एक साथ मिलकर सौदा करने की कोशिश में है। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।